नमस्कार दोस्तों, प्रेप इंडिया में आपका स्वागत है। एसएससी ने अपना सीजीएल का नोटिफिकेशन जारी किया है। आइए क्या है इस नोटिफिकेशन में देखते हैं, पर देखने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट कि आप हमारा चैनल प्रेप इंडिया अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन नोटिस जो है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2017, जिसकी यहाँ पर उन्हें डेट्स दी गई है और नोटिफिकेशन कहता है कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन विल होल्ड द कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन दैट इज CGL 2017 टायर 1 फ्रॉम 1/8/2017, जो कि 1 अगस्त से 20 अगस्त 2017 को होगा, फॉर सेलेक्टिंग कैंडिडेट्स फॉर टायर 2 के लिए जो सिलेक्शन कर रहा है, for filling of different categories of post in various ministries, departments, organization। चलिए आगे देखते हैं। तो इम्पॉर्टेंट डेट्स में है ये एसएससी सीजीएल रिक्रूटमेंट 2017 इम्पॉर्टेंट डेट्स। तो स्टार्टिंग डेट टू अप्लाई ऑनलाइन वो है 16 मई से आपकी ऑनलाइन चालू हो जाएगी, यानी आज से चालू हो रही है अप्लाई करने के लिए। लास्ट डेट टू अप्लाई ऑनलाइन 16 जून, आपको 1 महीने के लिए टाइम दिया जाएगा। एसएससी सीजीएल टायर 1 एग्ज़ाम जो होगा वो 1 अगस्त से 20 अगस्त तक रहेगा। टायर 2 का जो एग्ज़ाम डेट है वो 10 से 11 नवंबर 2017 को होगा। टायर 3 जो डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम होगा वो 21 जनवरी 2018 को होगा। टीयर 4 जो होगा स्किल टेस्ट वो फेब में होगा 2018। और द एप्लीकेशन जो है वो आपको ऑनलाइन मोड के थ्रू ही अप्लाई करनी है, और जो डिटेल इंस्ट्रक्शन है रिगार्डिंग फिलिंग अप ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म वो एनेक्सर 2B में दी गई है। तो उसमें देखते हैं क्या नया है। जो न्यू पोस्ट इंट्रोड्यूस की है वो AAO है, यानी असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर, असिस्टेंट इन सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस और असिस्टेंट इन अदर मिनिस्ट्रीज़, ये 3 पोस्ट इंट्रोड्यूस की है। अपर एज लिमिट है वो 30 ईयर्स तक इंक्रीज़ कर दी गई है। एज लिमिट इंक्रीज्ड इन CSS, IB, रेलवे, MEA, AF, HQ, ITI एट्सेट्रा। और एज लिमिट नॉट इंक्रीज्ड इन some of other ministries, examiner, PO exercise, inspectors post, CBN. Age limit not increased in Group C post also. Candidates may note that only online application will be accepted, only online application apply करनी है। और जो वेबसाइट है वो ssconline.nic.in, ये वेबसाइट पे ऑनलाइन अप्लाई करना है। At the time of appearing in the examination, the candidates will be required to submit an undertaking that she has submitted only one application। जो पोस्ट प्रेफरेंस है वो at the time of document verification will be deemed final। ओके, डिटेल्स ऑफ द पोस्ट है। और फर्स्ट जो है उसमें पे बैंड है 9300 से लेकर 34,800, जो कि प्री रिवाइज्ड है। इसमें ये पोस्ट वगैरह दी गई है इसमें, और इसमें कौन से मिनिस्ट्रीज़ में रहेगी, क्लासिफिकेशन क्या है, उसकी ग्रेड पे क्या है। नेचर ऑफ फिज़िकल डिसेबिलिटीज़ परमिशन फॉर द पोस्ट, जो फिज़िकल डिसेबल कैंडिडेट्स हैं उसमें ये टाइप्स के कैंडिडेट्स ही इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, और एज लिमिट यहाँ पे दी गई है। तो ये वेरियस पोस्ट हैं, देखिए ये भी वेरियस पोस्ट है। यहाँ पे ये एज लिमिट है, ये क्या क्या पोस्ट है यहाँ पे, किस मिनिस्ट्रीज़ में है, ये कौन सी ग्रुप की पोस्ट है, क्या इसका ये सैलरी स्ट्रक्चर है, ऐसे ही यहाँ पर ये एज लिमिट दी गई है। चलिए आगे देखते हैं, आगे भी कुछ पोस्ट दी गई है। ये सब पोस्ट के बारे में है, ये आप डिटेल नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। और ये जो नंबर 2 है पोस्ट, इसमें पे बैंड दिया गया है 5200 से लेकर 20,200, ये भी प्री रिवाइज्ड है। ऑडिटर, अकाउंटेंट, जूनियर अकाउंटेंट, अकाउंटेंट, जूनियर अकाउंटेंट, और यहाँ पर ये एज लिमिट दी गई है। ये कंटिन्यू हो रहा है पोस्ट। एक नोट दिया गया है, एज पर DOPT's ऑर्डर डेटेड दिस पोस्ट आर क्लासिफाइड अंडर सेंट्रल सिविल सर्विसेज CCA रूल्स 1965। जो भी पोस्ट का ग्रेड पे है ये और ये वो ग्रुप B में आएगी, और जो पोस्ट का ग्रेड पे है यहाँ पे जो दिया गया है और स्केल ऑफ पे ये दिया गया है वो ग्रुप C में आएगा। रिजर्वेशंस, जो गवर्नमेंट का रिजर्वेशन है वो रिजर्वेशन माना जाएगा। जो रिजर्वेशन जो SC, ST, OBC, एक्स सर्विसमैन और फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट्स के लिए जो रिजर्वेशन है वॉटेवर एप्लीकेबल है वो दिया जाएगा। वैकेंसीज फॉर एक्स सर्विसमैन रिजर्व्ड है ओनली ग्रुप C पोस्ट के लिए, और ग्रुप B पोस्ट के लिए वो नहीं है। एज लिमिट विल बी रेकन्ड एज ऑन 1 अगस्त, जो एज लिमिट है कैलकुलेशन का वो 1 अगस्त 2017 से माना जाएगा। और ये
5 इसमें जो कैटेगरी दी गई है, जो 20 से 27 ईयर्स के लिए है, 18 से 27 ईयर्स के लिए है, 20 to 30 ईयर्स के लिए, 30 ईयर्स के लिए, 32 ईयर्स के लिए, और यहाँ पर नॉट अर्लियर देन बॉर्न दिस, नॉट लेटर देन बॉर्न दिस, ऐसे ये डिफरेंट इसके लिए दिया गया। तो आप जो भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके हिसाब से अपना एज लिमिट देखते रहिए आप। यहाँ पर ये 5 डिफरेंट एज दी गई है, और जो भी रिलैक्सेशन रहेगा SC ST OBC कैंडिडेट्स या एक्स सर्विसमैन के लिए, वो एज़ पर गवर्नमेंट ऑर्डर्स जो भी रहेगा वो नोटिफिकेशन में आप ध्यान से पढ़ सकते हैं। क्वालिफिकेशन देखते हैं, एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होगी। ये भी 1 अगस्त 2017 इसका जो डेट है कैलकुलेशन का। जो फर्स्ट पोस्ट है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर, इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन मतलब ये ज़रूरी है बिल्कुल, बैचलर डिग्री होना चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से। और डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन जो कि अगर है तो अच्छी बात है, चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट और कंपनी सेक्रेटरी और मास्टर्स इन कॉमर्स, मास्टर इन बिजनेस स्टडीज़ और मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और मास्टर इन बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो ये डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन है और ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन। और एक नोट दिया गया है, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्रोबेशन डायरेक्ट रिक्रूट्स shall have to qualify the subordinate audit service examination in respective branches for confirmation and regular appointment as assistant audit and assistant accounts officer। तो ये एग्ज़ाम उनको क्लियर करना पड़ेगा ड्यूरिंग जो आपकी ट्रेनिंग चलेगी, और उसके बाद जब एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा तभी आपका कंफर्मेशन होगा और रेगुलर अपॉइंटमेंट आगे बढ़ेगा। ठीक है, ये सेकंड में देखते हैं जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए। इसमें बैचलर डिग्री होना चाहिए with at least 60% marks in mathematics at 12th standard level, और बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विद स्टैटिस्टिक्स एज वन ऑफ सब्जेक्ट्स एट डिग्री लेवल। तो ये क्वालिफिकेशन है। और थर्ड में जो ऑल अदर पोस्ट के लिए चाहिए उनको बैचलर डिग्री। कैंडिडेट्स जो लास्ट ईयर फाइनल ईयर में अप्लाई कर रहे हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। हाउएवर दे मस्ट पॉजेस एसेंशियल क्वालिफिकेशन ऑन और बिफोर 1 अगस्त 2017 से उनके पास डिग्री आ जानी चाहिए। एप्लीकेशन फ़ी एंड मोड ऑफ पेमेंट क्या है, उसके लिए 100 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस है, लेकिन जो वुमेन कैंडिडेट्स हैं और जो SC ST फिज़िकली हैंडीकैप्ड एंड एक्स सर्विसमैन हैं उनको इससे एग्ज़ाम किया गया है। और कैंडिडेट्स जिनको एग्ज़ाम नहीं किया गया है वो जो भी फ़ीस है 100 रुपीज़ वो SBI में जमा कर सकते हैं, या चालान के थ्रू, या ऑनलाइन पे कर सकते हैं, या फिर SBI नेट बैंकिंग से, या फिर क्रेडिट और डेबिट कार्ड से। तो बहुत सारे ऑप्शन है, आप SBI जा सकते हैं या फिर ऑनलाइन पे कर सकते हैं जिसमें नेट बैंकिंग आ सकता है, या फिर क्रेडिट और डेबिट कार्ड आ सकता है। जो फ़ीस एक बार पे की गई है उसको रिफ़ंड किसी भी हालात में नहीं किया जाएगा। और यहाँ एक नोट है, ओनली वन ऑनलाइन एप्लीकेशन इज़ अलाउड टू बी सबमिटेड बाय कैंडिडेट। जो भी आप एग्ज़ाम में जब अपेयर करने जाएंगे तो आपको एक अंडरटेकिंग देना पड़ेगा कि आपने एक ही एप्लीकेशन सबमिट की है। अच्छा, इसका स्कीम ऑफ एग्ज़ामिनेशन देख लेते हैं कि एग्ज़ामिनेशन इसका किस तरह से रहेगा। इसको 4 टियर में किया गया है। टियर 1 जो है वो कंप्यूटर बेस्ड है, टियर 2 भी कंप्यूटर बेस्ड है, टियर 3 पेन एंड पेपर मोड है जो कि डिस्क्रिप्टिव पेपर है, टियर 4 है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट या स्किल टेस्ट वेर एवर एप्लीकेबल एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और कमीशन के पास राइट्स है कि वो अपना चेंजेस कर सकते हैं स्कीम एग्ज़ामिनेशन में। इंटरव्यू जो है वो निकाल दिया गया है और देयर विल नॉट बी एनी इंटरव्यू। तो पहले देख लेते हैं स्कीम एग्ज़ामिनेशन। ये जो टियर 1 है ये कैसा होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ामिनेशन होगा। इसमें क्या क्या सेक्शंस हैं, जिसमें रीजनिंग है, इसमें 25 क्वेश्चंस हैं, जीके के हैं 25 क्वेश्चंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथ्स के 25 क्वेश्चंस, इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन के 25 क्वेश्चंस। और इसके मार्क्स दिए गए हैं, पहले सेक्शन के 50 मार्क्स, सेकंड के 50 मार्क्स, थर्ड के 50, फोर्थ के 50, और टोटल टाइम जो दिया गया है ये 60 मिनट्स हैं। और इनको एक रिलैक्सेशन दिया गया है VHN कैंडिडेट्स जो भी सफरिंग फ्रॉम सेरेब्रल पाल्सी उनको 80 मिनट्स का टाइम दिया गया है। टियर 2 देख लेते हैं, जो भी कंप्यूटर बेस्ड ही होगा और उसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 100 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रहेंशन के 200 क्वेश्चन आएंगे, जो कि मार्क्स दोनों के सेम है 200 एंड इनके भी 200। स्टैटिस्टिक्स के 100 क्वेश्चंस रहेंगे पेपर 1 एंड पेपर 2, और 200 मार्क्स के जनरल स्टडीज़ फिनांस एंड इकोनॉमिक्स के 100 क्वेश्चंस रहेंगे पेपर 1 एंड 2, वो भी 200 मार्क्स के। और टोटल टाइम है 120 मिनट्स एंड VH एंड सेरेब्रल पाल्सी के 160 मिनट्स उनको टाइम दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग रहेगी 0.5 फॉर ईच रॉन्ग आंसर इन टियर 1, और टियर 2 में नेगेटिव मार्किंग रहेगी 0.25 फॉर ईच रॉन्ग आंसर इन पेपर 2।
English language and comprehension of tier 2 and 0.5 for each wrong answer in paper 1, paper 3 and paper 4 of tier 2। तो ये है नेगेटिव मार्किंग के बारे में, इसको आप पढ़ लीजिएगा। इन एडिशन टू द अबव, कमीशन ने एक डिस्क्रिप्टिव पेपर जो कि इंग्लिश या हिंदी में होगा, और इसका जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन होगा ये पेपर एंड पेन मोड होगा, एंड टियर 3 है ये। स्कीम क्या है इसका? डिस्क्रिप्टिव पेपर इन इंग्लिश और हिंदी, और इसमें आएगा राइटिंग ऑफ एसेस, प्रेसी, लेटर, एप्लीकेशन एट्सेट्रा। टोटल मार्क्स उसके रहेंगे 100 और टाइम रहेगा 60 मिनट्स। जो मेरिट होगा वो ओवरऑल परफॉर्मेंस रहेगा आपका टियर 1 में, टियर 2 में एंड टियर 3 में। लेकिन जो कैंडिडेट्स हैं उनको इंडिविजुअली क्वालिफाई भी करना पड़ेगा, टियर 1, टियर 2 एंड टियर 3 सेपरेटली। देयर विल नो बी सेक्शनल कट ऑफ। सो सेक्शनल कट ऑफ इसमें नहीं रहेगा, उनको इंडिविजुअली क्वालिफाई करना है, और जो मार्क्स मेरिट बनेगा वो ओवरऑल परफॉर्मेंस में बनेगा, जो कि टियर 1, टियर 2 एंड टियर 3 में रहेगा। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, स्किल टेस्ट जहाँ पे एप्लीकेबल है, जो वो भी होगा एज पर द प्रोविजंस ऑफ द नोटिस ऑफ एग्जामिनेशन। यहाँ पर ये सिलेबस दिया गया है, इंडिकेटिव सिलेबस टियर 1 के लिए। ये जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का सिलेबस दिया गया है, और ये जीके का सिलेबस दिया गया है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सिलेबस दिया गया है, और ये इंग्लिश का सिलेबस दिया गया है। स्कीम ऑफ रिटन एग्जामिनेशन टियर 2 में के बारे में स्कीम क्या है? जो पेपर 1 एंड 2 आर कंपलसरी फॉर ऑल कैटेगरीज ऑफ पोस्ट। पेपर 3 जो है टियर 2 में, वो जो जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर उनके लिए है। पेपर 4 जो है टियर 2 में, वो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर या असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर हैं, उनके लिए ही है वो। कैंडिडेट्स जो जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर एंड असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर या असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनको मेक श्योर करना है कि दे पॉजेस द रिक्विजिट क्वालिफिकेशन। उनका जो भी रिक्विजिट क्वालिफिकेशन जो नोटिस में दिया गया है वो उनके पास होना चाहिए। तो ये टियर 2 का सिलेबस दिया गया है यहाँ पे, जिसमें ये पेपर 1 में मैथ्स आएगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, और पेपर 2 में इंग्लिश आएगा, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रहेंशन। तो ये इनका सिलेबस दिया गया है यहाँ पे। और ये वेबसाइट है जो आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, उसका वेबसाइट का कैसा लुक्स है इसका ये। इसमें रजिस्ट्रेशन पार्ट है, रजिस्टर करना है आपको, यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस का दिया गया है, यहाँ अप्लाई पार्ट के लिए दिया गया है। ओके फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारा चैनल प्रेप इंडिया सब्सक्राइब कर लीजिए, और आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए आपको ऑल द वेरी बेस्ट, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।